हेलो किड्स, माई सेल्फ फरीदा सैफ़ी। आज हम पाठ 13 धरती से सागर तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप सबने इस पाठ में पढ़ा है कि जो अंशु है वो तरह तरह से दादाजी से सवाल पूछता है और फिर उसके दादाजी और उसकी माँ उससे उन सवालों का जवाब देते हुए बताती हैं कि जो धरती है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। जीवन के लिए 5 तत्व ज़रूरी होते हैं: वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। इसी तरह वह अंशु को बताते हैं कि जो ग्रह हैं, सौर मंडल है, उसमें कुल 8 ग्रह हैं: बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण और हमारी पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जो 5 तत्व हैं वो इसी ग्रह पर पाए जाते हैं। तो दादाजी अंशु को बताते हैं कि किस तरह से जो वायुमंडल है वो हमारी धरती पर फैला हुआ है। जिस तरह से पलंग पर कंबल फैला होता है, उसी तरह से जो वायुमंडल है वो भी धरती पर फैला हुआ है। और वायुमंडल में खास गैसें पाई जाती हैं जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। और इसी में से एक जो परत है वो है ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, परंतु बढ़ रहे प्रदूषण के कारण उस परत में क्या हो गया है, छेद हो गया है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। अब अंशु के दादा अंशु को बताते हैं जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस वजह से मौसम बदलता है। हमेशा सर्दी नहीं रहती है, हमेशा गर्मी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए अब हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है सही अथवा गलत का निशान लगाइए। तो क है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। सेकंड है वायुमंडल धरती के ऊपर कंबल की तरह फैला है, तो ये राइट होगा। ओजोन परत हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये भी राइट है। भाप गर्म होकर बादल बन जाती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो भाप है वो ठंडी होकर बादल बनती है, ना कि गर्म होकर बादल बनती है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसी तरह जो प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें फिलअप्स करने हैं। जैसे आजकल बढ़ रहे प्रदूषण से ओजोन परत में छेद हो गया है, ऊपर जाकर यही भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। इस बार की छुट्टियों में अंडमान निकोबार जाएंगे, उन्हें सागर पार करके अंडमान जाना था। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य पूरे कीजिए हो गए हैं। फिर हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और लिखिए। तो जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं वहाँ डैश ज़्यादा पड़ती है, तो क्या पड़ती है वहाँ पर, गर्मी। तो ये जो डैश है बेटा, इसमें आपको लिखना भी होगा, मैंने सिर्फ टिक किया है लेकिन आपको इसमें लिखना है। ख, जहाँ सूर्य की किरणें डैश पड़ती हैं वहाँ गर्मी कम हो जाती है, तो इसमें क्या आएगा, तिरछी। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ गर्मी कम हो जाती है। यह प्रश्न है धरती का जो भाग समुद्र तल से ऊंचा होता है वहाँ का मौसम डैश होता है, तो इसमें क्या आएगा, ठंडा। घ प्रश्न है डैश ने माँ की बात पूरी की, तो इसके अंदर हमारा उत्तर आएगा दादाजी ने। अब हमारा चौथा प्रश्न है कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। तो क प्रश्न है अंशु समुद्र किनारे कब जाता था, तो उत्तर होगा हर इतवार को। ख प्रश्न है किस ग्रह पर जीवन के 5 तत्व मौजूद हैं, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर। ग प्रश्न है प्रदूषण के कारण किस में छेद हो गया है, तो कौन सी परत में छेद हो गया है, ओजोन परत में। घ प्रश्न है पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका उत्तर होगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है व्याकरण संबोध से। तो व्याकरण संबोध में हमें करना है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो क प्रश्न है शुद्ध शब्द है, तो ये ऑलरेडी कर रखा है,
तो इसमें से शुद्ध शब्द है अग्नि। इसी तरह ख है, सूरज का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची अर्थात समानार्थी। सूरज को और भी क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा रवि। ग प्रश्न है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। मीन्स आपको स्त्रीलिंग शब्द जो नहीं है उस पर आपको टिक करना है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? वायुमंडल। घ प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द लिखना है हमें। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो आकाश का उल्टा क्या होगा? पाताल। इसी तरह जो प्रश्न नंबर 2 है व्याकरण संबोध का, वो है सही शब्दों से मिलाइए। जैसे विशेषण है, संज्ञा है, फिर विशेषण है। तो विशेषण दिया गया है गहरा, तो संज्ञा कौन सी संज्ञा? सागर। तो गहरा, सागर, विशाल, ये इससे मैच हुआ। अब इसी तरह है तपता, तो क्या तपता है? सूरज। तो तपता सूरज लाल। इसी तरह घनघोर, वर्षा, रिमझिम, ऊंचा, पेड़, हरा। तो ये वाली बुक एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी है। अब हम 3rd नंबर की जो एक्सरसाइज है वो अब हम करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें? इस पाठांश में क्रिया शब्द चुनिए और किन्हीं 4 से नए वाक्य बनाइए। अर्थात आपको इसे रीड करना है केयरफुली और इसी में से कोई 4 आपको क्या करना है? क्रिया शब्द चुनने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे हर इतवार की तरह आज भी अंशु अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे सैर करने आया था। समुद्र की लहरें जब किनारों को छूकर वापस लौटती तो पीछे छोड़ जाती थी ढेर सारे शंख और सीपियाँ, जिन्हें इकट्ठा करना अंशु को बहुत अच्छा लगता था। तो इसके अंदर बेटा एक तो होगा लौटती, एक शब्द है लौटती। तो लौटती पर आपको वाक्य बनाना है। माँ ऑफिस से शाम को घर लौटती हैं। इसी तरह है छोड़। अब छोड़ पर आपको वाक्य बनाना है। तो मोहन बाजार में छाता छोड़ आया। जो हमारा ग है वो है क्रिया शब्द इकट्ठा। तो इकट्ठा से आपका वाक्य होगा, सब बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया। अब इसी तरह हमारा जो चौथा शब्द है क्रिया शब्द वो है आया। तो आया पर वाक्य होगा, बाहर सब्जी वाला आया है। इसी तरह हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो है पढ़िए, समझिए और कीजिए। इसके अंदर जैसे आपको लंबा, फिर लंबा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लंबाई। आपको क्या करना है? ये जो शब्द दिए गए हैं इनकी भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। तो लंबा से क्या भाव हुआ? लंबाई। तो इस पर फिर वाक्य बनाना है, मेरी लंबाई 3 फुट है। ऊंचा से क्या होगा? ऊंचाई। सूर्य पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है। गहरा शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? गहराई। सागर की गहराई में बहुत से जीव हैं। चौड़ा से होगी चौड़ाई। टेबल की चौड़ाई 4 फुट है। इसी तरह मोटा से कौन सा भाववाचक संज्ञा होगी? मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बूढ़ा से होगा बुढ़ापा। मेरे पिताजी को बुढ़ापा आ गया। तो बच्चों हमने इसकी बुक की एक्सरसाइज कर ली है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो जो प्रश्न उत्तर हैं वो हैं, तो बताइए अंशु को क्या अच्छा लगता था? तो इसका उत्तर होगा, अंशु को ढेर सारे शंख और सीपियाँ इकट्ठा करना अच्छा लगता था। ख प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर होगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ग प्रश्न है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अब प्रश्न नंबर 3 है, सोचिए या फिर मूल्यपरक प्रश्न। समुद्र के किनारे से वापस न आने की इच्छा होते हुए भी अंशु दादाजी के साथ चुपचाप वापस क्यों आ गया? तो इसका उत्तर होगा,
समुद्र के किनारे से वापस आने की इच्छा होते हुए भी अंशु दादाजी के साथ चुपचाप वापस इसलिए आ गया क्योंकि वह अपने दादाजी की बात का अपमान नहीं करना चाहता था। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए ना। तो इसी तरह से अंशु ने भी अपने दादा का कहना माना और समुद्र के किनारे से वापस आ गया। अब प्रश्न नंबर 5 है, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो हमारा प्रश्न नंबर क है, जीवन के लिए कौन से तत्व ज़रूरी हैं? तो इसका उत्तर होगा, जीवन के लिए 5 तत्व ज़रूरी होते हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। ख प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रहों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण जिसे यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है, वरुण जिसे नेपच्यून के नाम से जाना जाता है और हमारी पृथ्वी। ये कुल 8 ग्रह हैं। प्रश्न नंबर ग है, वायुमंडल के विषय में दादाजी ने क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडल के विषय में दादाजी ने बताया कि वायुमंडल धरती के ऊपर इस तरह से फैला है जैसे पलंग पर कंबल फैला हो, अर्थात वायुमंडल धरती पर कंबल की तरह फैला हुआ है। अब जो प्रश्न नंबर घ है वो है, किसी भी जगह का मौसम किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी जगह का मौसम 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो है सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का ढंग, दूसरा समुद्र से दूरी और तीसरा है समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई। So I hope you all understand. Thank you and take care. Please like and comment.